हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 11th क्लास का चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूं। वैसे मैंने उस दिन पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन मैंने उसमें एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा था, दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो आपने कर लिया होगा, उसमें सिर्फ एक चीज बतानी मुझे, लास्ट जो लाइन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है। अब साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा होता है 0, आपने यही पढ़ा 10th क्लास तक। लेकिन अब उसमें एक जो वर्ड लिखा हुआ थीटा इक्वल्स टू n पाई, ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बिलोंग करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आपसे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि साइन थीटा अगर इक्वल्स टू 0 है तो आप आंसर देंगे थीटा बराबर n पाई, वेयर आपके पास n बिलोंग्स टू z। देखो पाई तो मैंने बता ही दिया था आपको, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, और जो n है वो कोई भी इंटीजर है। इंटीजर जानते ही हो, 0 1 2 3 या -1 -2 -3, तो वो है। अब ये डिस्कस अभी नहीं कर सकता मैं आपसे, भाई इतना बताता हूं कि साइन थीटा अगर 0 होता है ना, तो आपने 10 तक क्या पढ़ा, थीटा 0 होता है। लेकिन अब इतना और आगे बढ़ो कि साइन 180 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, साइन 540 डिग्री भी 0 होता है, साइन 720 डिग्री भी 0 होता है, साइन -180 डिग्री भी 0 होता है, साइन -360 डिग्री 0 होता है, ये सब 0 होते हैं। तो उसको जनरल लिखने का तरीका ये होता है कि थीटा बराबर n पाई। चेक कर लो, n 0 डालो तो 0 देगा, 1 डालो तो पाई देगा यानी 180, 2 डालो तो 2 पाई देगा यानी 360 डिग्री, 3 डालोगे तो 3 पाई देगा यानी 540 डिग्री। तो ये जनरल है। तो ये क्या ट्रिग्नो बनाएंगे जब आपको समझेंगे कि यार ये सारे 0 क्यों। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको कर रहा हूं लास्ट एग्जाम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा मैंने मिसलिनियस में आपको एग्जाम्पल 17 के लिए बोला था, वो अल्फा बीटा वाला जो सवाल था, वैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरा चैलेंज है, आपको हर स्कूल में क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा 100%, या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या जो भी है, मतलब पूरे साल भर में देंगे ही देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखें। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू आयोटा -1 और अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो बोर्ड में देखिए, z इक्वल्स टू आयोटा -1 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, आपको इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में बदलना है। तो आप एक्सरसाइज मिसलेनियस कर चुके हो, पोलर फॉर्म में बदलना है तो पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ता है। तो पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ला, तो इसको करना पड़ेगा रेशलाइज करते हो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर रेशलाइज करने लायक है नहीं, तो पहले इनकी वैल्यू लाओ। cos π/3, पाई मैंने आपको बोला 180 डिग्री होता है, तो जब यहां डालोगे तो ये बनेगा 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो देखो z इक्वल्स टू आयोटा -1 cos 60 डिग्री आयोटा sin 60 डिग्री, इनकी डालो वैल्यू, तो आयोटा -1 1/2 प्लस आयोटा √3/2। बोलो समझ गए? ये तो जानते ही हो, cos 60 और sin 60 की जो वैल्यूज होती है वो जानते ही हो। सिंप्लीफाई अब करो पहले 2 एडिशन को, वो ऊपर आ गया आपके पास 2 आयोटा -1, ये हो गया 1 प्लस √3 आयोटा, इसको करोगे अब रेशलाइज, 2 आयोटा -1 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। ऊपर देखो क्या होगा, 2 बार इनको इंटू करो, आयोटा -1 1 से होगा तो आयोटा -1, √3 आयोटा आयोटा से करोगे तो √3 आयोटा स्क्वायर, ये से करोगे तो √3 आयोटा, और ढंग से देखो नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 - 3 आयोटा स्क्वायर। बोलो समझ गए? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो, -1 डालो, तो यहां डालेंगे और यहां डालेंगे। देखो इधर, तो z इक्वल्स टू 2 बार है, ये रह गया आयोटा -1, यहां डालोगे तो ये हो गया -1 डालोगे तो प्लस √3, और ये सेम है √3 आयोटा, और आप नीचे देखो यहां डालोगे तो ये हो गया 1 + 3 4। बोलो समझेगा? कैलकुलेशन है तो 2 से इसको काटो तो नीचे आपके पास रह जाता है 2। अब यहां पहले लिखो रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट देखो ये 2 है, √3 -1, इन दोनों में आयोटा को मान लो तो ये हो गया √3 + 1। भाई ये 2 तो पहले यहां लिख दिए, इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो,
√3 माइनस 1/2 आयोटा √3 प्लस 1/2, ये आया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये तो सिंप्लीफाई करा है, कुछ ही नहीं करा मैंने अभी तक। अब इसको बदलना है पोलर फॉर्म में, तो जानते हो r √a² प्लस b², तो पहले वो निकालते हैं। तो r आया √a² प्लस b² √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो देखो नीचे तो इसमें भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, तो नीचे में पूरे 4 आ गया। a माइनस b का स्क्वायर तो a² प्लस b² माइनस 2ab, और a प्लस बी स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये दोनों कैंसिल। r इक्वल टू आ गया ऊपर 8 नीचे 4, तो r की वैल्यू √2 r आ गया। अब कौन बचा? थीटा। थीटा जानते हो, थीटा आप लिखते हो tan इनवर्स b/a। थीटा बराबर tan इनवर्स ये रहा b और ये रहा a, दिस अपॉन दिस डिवाइड करोगे तो 2 से तो 2 कटेगा, बचेगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। आराम से सोचो, ये रहा a ये रहा b, दिस अपॉन दिस तो 2 कट गया, वो आ गया। अब इसको क्या सॉल्व करना है? मुझे सिर्फ ये समझाने के लिए क्वेश्चन करना पड़ा, क्योंकि ये तो कई बच्चे कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लड़ाई उसकी है। tan में 1 जो होता है 45 डिग्री होता है, जानते हो। tan में √3 60 डिग्री होता है, जानते हो। ये वैल्यू tan में कब आती है? ये आती है 75 डिग्री में। तो बच्चा बोलता है सर क्यों ऐसे कैसे मान ले? और आपसे समझदार तो बुक वाला है, उसने 75 डिग्री लिख दिया, खोल के देखो, और आगे लिखा y। वो आपसे पूछ रहा है, वो ज्यादा समझदार है। बताना तो उसको चाहिए, पूछ रहा है आपसे भाई तुम बताओ ये क्यों है। देखो इधर कैसे है, यहां एक फार्मूला लगेगा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि शायद आपने 10th में आरडी पढ़ी हो तो लिखा हुआ था साइड में, पर है तो फार्मूला, पर वो तो यूज करने के लिए दिया था उसमें। तो एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा 11th क्लास का। वैसे तो जब ट्रिग्नो पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए साइड में लिख रहा हूं, tan जो आपका, यही लिख देता हूं जी, tan जो आपका a प्लस b का फार्मूला होता है, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आपका 11th क्लास का फार्मूला होता है, ध्यान रखना भाई। tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला है। ऐसे मत समझना, बच्चे बोलते सिर्फ ब्रैकेट खोल दो, ये तो ब्रैकेट खोल दो तो सिर्फ यही आएगा। ये ब्रैकेट खोलने की चीजें नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं कि x को ब्रैकेट से इंटू कर रहे हैं, x को ब्रैकेट से इंटू करते हो तो अंदर जाके सबसे इंटू हो जाता है। ये tan कोई x नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका ये फार्मूला है। इसको यूज में लूंगा मैं। अब मैं कैसे यूज में लूंगा वो देखो, मेरे पास तो ये चीज लिखी हुई है। इसको ऊपर नीचे √3 से डिवाइड करो। बच्चा बोलता है क्यों करो सर? अभी दिखाता हूं क्यों करो। इसको ऊपर नीचे √3 से डिवाइड करो तो थीटा मेरे पास आता है tan इनवर्स, करो √3 से डिवाइड, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया। बोलो समझेगा? बताओ अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो उसके हिसाब से लिखने जा रहा हूं। इस 1 को लिखूंगा tan 45, इसको लिखूंगा tan 30, इस 1 को tan 45 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 1 मेरे पास आ रहा है। यहां एक 1 इंटू कर दूंगा, इंटू तो कर ही सकता हूं ना किससे 1 को, और इसको लिखूंगा tan 30, ये लिखूंगा tan 45। हो गया मेरा काम। देखो क्या लिखने जा रहा हूं, देखना। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, इसको लिखा tan 45, इसको लिखा tan 30, और नीचे लिखा ये 1 को 1, इसको लिखा tan 30 और इसको लिखा tan 45। मिलाओ इसको, इसको इससे मिलाओ, देखो मैच कर रहा है। a मेरा 45 है, b मेरा 30 है, तो इसकी जगह ये लिख दो, मतलब इसकी जगह ये चीज लिखूंगा तो क्या आएगा देखो। थीटा बराबर tan इनवर्स tan 45 प्लस 30 डिग्री यानी कि 75। और अब सुनो, ये tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट जाता है, ध्यान रखना इसको। यानी मेरे पास सोल्व करके कितना आया 75 डिग्री। और इस डिग्री को मैं आपको रेट में बदलना सिखा चुका हूं, किससे इंटू करते हैं π/180 से। पोलर फॉर्म में कर ही चुके हो यार। तो थीटा बराबर 75 इंटू π/180
रेडियन सॉल्व कर लेना 5π/12, वो तो कैंसिल कर देना 15 से। ये थीटा है, ये रहा थीटा, ये रहा आर, लिख दो आंसर। यानी पोलर फॉर्म जो आई वो क्या है आपके पास, जो सवाल का जेड बराबर वो बना √2 ब्रैकेट cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। आंसर खत्म। ये था ये सवाल लास्ट। देख लिया क्या क्या इस क्वेश्चन में है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है जी। अब आपका जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है सप्लीमेंट, इसी बुक में है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, मैं वो आपको समझा रहा हूँ वो क्या चीज है। एक चीज समझानी, छोटी ज्यादा नहीं, कुछ बड़ा। कॉपी कर लो आप पहले, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब जो चीज आपके सामने आ रही है वो आ रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालो जी? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। वो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, कुछ नहीं, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? एक फिक्स मेथड है, वो देख लीजिए। फिक्स रूल है, देखो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 7 - 24 आएगा का। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, माइनस करते हो तो भी कॉम्प्लेक्स आता है, इनटू करते हो तो भी कॉम्प्लेक्स आता है, डिवाइड करते हो तो भी कॉम्प्लेक्स आता है, और अगर स्क्वायर या क्यूब करते हो तो भी कॉम्प्लेक्स आता है। तो वैसे ही जब रूट लोगे तो भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा भाई। ठीक है, तो यानी मैं इसको बराबर लिख रहा हूं, लैड कर रहा हूं a + b आयोटा। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका रूट जो है वो ये है। अब मेरा काम है a और b निकालना। तो देखो सॉल्व करने का तरीका कैलकुलेशन है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। ये हो गया 7 - 24 आयोटा, ये हो गया आपका a + b आयोटा का होल स्क्वायर। इधर खोलो तो a² + b² + 2ab 7 - 24 आयोटा, यहां वैल्यू डालो -1, तो a² + b² और ये 2ab आयोटा 7 - 24 आयोटा। और हम यहां लिखो बाई कंपेरिजन, आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो a² - b² 7 और 2ab - 24, ये दोनों इक्वेशन समझ गए क्या? अब इनको सॉल्व करके ये भी निकालना है। तो बच्चा बोलता है सर यहां से b निकाल के यहां डाल दो, या ये इधर से इधर शिफ्ट कर दो। अरे कुछ मत करो, ये छोटी चीज बताए तुम, वो लगा दो, फालतू परेशान मत होना, हर क्वेश्चन होगा गारंटी है। वो क्या है सुनो, यहां लिखो a² + b² और लिखो रूट इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी a² - b² का होल स्क्वायर और 2ab का होल स्क्वायर। अब बोलो सर ऐसे कैसे? तो कोई बात नहीं, डाउट मत रखे मन में, करके देख ले। इसको खोलो, इसको खोलो, सॉल्व करो, तो जो आएगा वो इसका होल स्क्वायर आएगा। मन में डाउट क्यों रखते? तो मैंने तो क्या स्टैंडर्ड बना रखा है, क्योंकि बच्चे को भूलने का काम देते नहीं ना, दिमाग में ऐसा फिक्स करो भूले ही नहीं। और वो क्या है कि भैया यहाँ ये माइनस है या प्लस लिखो, ये माइनस होगा हमेशा हमेशा, ये 2 भी आएगा हमेशा। यहां प्लस लिखो और रूट लगा के इन दोनों के स्क्वायर का सम लिख दो, फिक्स हो गया पैटर्न, डाल लो वैल्यू। तो ये क्या हो गया देखो, रूट 7 का स्क्वायर
-24 का स्क्वायर, ये हो गया 49 प्लस 576 रूट 625 जो कि आ गया 25। तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और बी तैयार है। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, दोनों ऐड कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर 32, बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर 16, ए स्क्वायर 16 यहां डाल दो तो बी स्क्वायर आ गया आपका 9, तो ए हो गया +-4, बी हो गया +-3। मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे ये तो कैलकुलेशन है। अब बात आती है कि यार ए और बी क्या लूं, क्योंकि ए की भी 2 चॉइस है और बी की भी 2 चॉइस है, तो क्या 4 आंसर होंगे? यानी ए में या लूं +4 और ये प्लस ये माइनस ये प्लस और दोनों माइनस, तो 4 आंसर हो गए भाई। अब ये चीज सोचो, मैंने आपको आती है नहीं आती पता नहीं, मुझे बता देता हूं। अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 बताओ तो क्या आंसर दोगे भाई? आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो ना, आधों को नहीं आता, आप आंसर दोगे 5। -5 भी तो होगा यार, स्क्वायर रूट ऑफ 25 पूछा है ना, तो वो +-5 होता है, ध्यान रखना। नहीं 2 आंसर होता है, तो जब यह स्क्वायर रूट पूछा है तो आंसर 2 है। तो बच्चा बोलता है सर स्क्वायर रूट ऑफ 25 को -5 क्यों बोल रहे हो आप? एक छोटी सी सिखाता हूं, है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन गारंटी देता हूं मैं आधे बच्चों को नहीं आता। आपको क्या सुनो, अगर आपसे बोला जाए रूट 25 बता भाई, तो 5 होता है भाई। अगर रूट 25 बोले ना तो 5 होता है, ठीक है? ये +-5 नहीं होता है, बताऊंगा क्यों। अगर बोला जाए रूट 25 माइनस रूट 25 बता तो ये -5 होता है। अब सोचो क्यों? अरे भाई इसके आगे साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस ही आंसर देगा ना। इसके आगे माइनस है तो माइनस ही देगा ना। लेकिन याद करो, अगर वो आपसे बोलता है x² बराबर 25 और x बोलता है तो रूट आप लगा रहे हो तो आगे +-, लगेगा, यानी x की वैल्यू +-5 आएगी। तो ये 3 चीजें, तीनों समझ में आई क्या? बोलो। अगर रूट डायरेक्ट लगा के दे दिया ना किसी भी सवाल में, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो फिर एक ही आंसर होता है, फिर 2 नहीं होते हैं। लेकिन अगर कभी x² बराबर ऐसे 25 बोल दिया तो फिर 2 आंसर होते हैं। और अगर मैं बोल दूं कि भैया स्क्वायर रूट ऑफ 25 बताओ, तो भी आंसर दोगे +-5, इसके भी 2 आंसर होंगे, ध्यान रखना इस बात। तो वही सवाल है कि स्क्वायर रूट ऑफ ये बताओ, तो आंसर 2 होंगे। तो बात आती है सर 2 कौन से ले? आपने तो 4 बता दिया हमारे को, हम ले कौन से 2? आपके सामने ही आंसर, ढंग से देखो तो। मैं कौन होता हूं बताने वाला? सब कुछ यही होता है, हम तो डायरेक्शन बताते हैं आपको। इसको देखो ढंग से, ये क्या लिखा हुआ है? 2ab बराबर -24। इसका क्या मतलब है भाई? 24 पे मत जाना, साइन पे जाना। ये माइनस है, ये कब होगा? जब इनमें एक प्लस हो और एक माइनस हो। सोच लो आराम से, माइनस तो तभी आएगा, एक प्लस और एक माइनस हो। तो यानी आपका चॉइस क्या हुई? इसको प्लस लो, ये माइनस लो, और एक बार इसको माइनस लो और इसको प्लस लो। यानी आपका आंसर क्या हुआ? अगर ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस। यानी जो आपका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा, उसको क्या लिखोगे? 4 - 3 आयोटा, या फिर और -4 + 3 आयोटा, ठीक है? और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7 - 24 आयोटा बराबर +-4 - 3 आयोटा। या तो ऐसे आंसर दो या ऐसे आंसर दो, दोनों में से कोई भी एक आंसर दे देना। खुद चेक कर लो, इसको खोलोगे प्लस लोगे तो ये आएगा और माइनस लोगे तो ये आएगा। अगर मान लो इस जगह पे यहां लिखा होता प्लस, यहां क्या होता? प्लस, तो खुद सोचो ये दोनों क्या होते? प्लस, ये दोनों क्या होते? माइनस, ठीक है? अब लास्ट चीज, बच्चे बोलते हैं सर आपने भी तो यार रूट ही लगा रखा है, तो फिर हमारा भी तो यही आंसर होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे सवाल क्या दे रखा था वो पढ़ो। ये तो मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा है इसको। अगर मैं इसके आगे माइनस लिख देता, सोचो, और फिर स्क्वायरिंग करता, तो भैया ये तो प्लस ही आता है, इसकी स्क्वायरिंग करता तो यही तो, ये प्लस ही तो होता। सोचो, अगर यहां माइनस होता है, स्क्वायरिंग करनी पड़ती, तो यही तो लाइन आती कि नहीं आती? तो इसलिए, क्योंकि उसमें मत जाओ, इसमें जाओ, इसमें ये क्या लिखा होगा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है जी? तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपकी सप्लीमेंट है।
मैं इसके क्लिप भेज दूंगा आपको। 1 2 3 एग्जाम्पल है, 8 10 सवाल होंगे गिनती के, और ऐसे ही करना है। अगर मान लो मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, मुझसे सुनना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, बस इतना सा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। बच्चा देखते ही क्या सवाल आ गया भाई, डरने की क्या जरूरत है। सवाल पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, यानी आपसे रूट आयोटा पूछा है, सेम ऐसे सॉल्व करो, टेंशन कर लेते हो। a प्लस बी आयोटा लिखो भाई, स्क्वायरिंग करो तो आयोटा होगा, और इधर वही कहानी आएगी आपकी, a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। इसको बस 0 प्लस आयोटा लिख देना, टेंशन क्या है, कर लेना कंप्लीट। समझ गए? अब जाके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है खत्म। ठीक है, कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी है वो आपको मैं कल बताऊंगा। आज आपको काम क्या करना है जी, एक तो जो मैंने भी इससे पहले लास्ट एग्जाम्पल करा था, कॉपी करके बच्चों ने खुद दोबारा करना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो आज होमवर्क दे रहा हूँ वो कर लेना, ठीक है।